त्रिभुज है 6.1 में क्या त्रिभुज, तो त्रिभुज में कौन चीज है समरूप, यानी समरूपता पढ़ेंगे। तो समरूपता को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सर्वांगसम, थोड़ा सा बेसिक जो 9 क्लास में पढ़ाए हैं। 9 क्लास में जो 9 से बच्चा 10 में सबको पता होगा, ये पढ़ा होगा सर्वांगसम। तो पहले हम देखते हैं सर्वांगसम किसको कहते हैं, सर्वांगसम, ठीक है। सर्वांगसम किस चीज को कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे समरूपता, क्या देखेंगे, दोनों में क्या क्या फर्क है, फर्क पता करेंगे तब चैप्टर पर जाएंगे। पहले हम सर्वांगसम कहते हैं। तो सर्वांगसम किसको कहते हैं जी, यानी जैसे कि देखो हम एग्जांपल लेके बताते हैं। ये दोनों हाथ है, दोनों क्या है हाथ। अगर दोनों हाथ के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे पूरा ढक लेता है, कहीं से एक्स्ट्रा दिख रहा है कहीं से भी, तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के सर्वांगसम है। जैसे देखो बिस्कुट सबका पैकेट आता है, तो एक बिस्किट दूसरे बिस्किट के सर्वांगसम होता है, क्या होता है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर रहता है और पैकेट वाला आराम से बढ़िया से पैकेट बंद कर देता है। जैसे ब्लेड का पत्ती देखा, ब्लेड जो पैकेट में आता है, एक ब्लेड दूसरे ब्लेड के ऊपर रख दो पूरा बढ़िया से ढक देगा, कहीं से नहीं। अब बढ़िया से जो डिजाइनदार अंदर में छेदा बना रहता है वो भी दिखेगा, मतलब एक ब्लेड जो दूसरे ब्लेड का क्या है सर्वांगसम। अगर एक आकृति दूसरे आकृति के सर्वांगसम है तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक देगा, कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, समझ गया, उसको कहते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम क्या होता है, तो आकार समान होता है, क्या होता है सर्वांगसम में, आकार, यानी समान आकार होगा, क्या होगा समान आकार होगा, और माप भी समान होगा, माप समान होता है। जिस आकृति का आकार समान और माप समान होता है उस आकृति को सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में जैसे हम दो त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, हाँ एक त्रिभुज लेते हैं ABC, ABC, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम PQR, क्या लेते हैं PQR, ठीक है। ये दोनों तभी सर्वांगसम होगा अगर भुजा से देखें, अगर ये वाला भुजा 5 है तो ये वाला भी भुजा 5 होना चाहिए, अगर ये वाला भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 होना चाहिए, ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए, तभी ये दोनों आकृति या दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होगा सर्वांगसम। और सर्वांगसम आकृति का ये खासियत होता है कि ये दोनों एक दूसरे को ढक लेता है, क्या करता है, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। जब दो आकृति सर्वांगसम होता है तो उसका कुछ चीज बराबर होता है, कुछ चीज बराबर, जैसे संगत कोण, जैसे अगर हम भुजा की बात करें, जैसे दोनों आकृति अगर सर्वांगसम है तो ये ए बी भुजा PQ के साथ बराबर होगा। या अगर यहाँ कहेंगे त्रिभुज ABC, इसको कहते हैं हम सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, किसका, हाँ 9th वाला 9th में पढ़ेगा चैप्टर त्रिभुज में जब पढ़ाएंगे, और जो 9 से 10th में वो पढ़ चुका है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज PQR, दोनों आपस में सर्वांगसम जब होता है तो ये जो AB भुजा है इसके अनुसार AB बराबर होगा इसका भुजा PQ, ये संगत भुजा कहलाता है, क्या कहलाता है, हाँ AB का संगत भुजा PQ, तो संगत चीज बराबर होता है। दूसरा है BC, तो BC बराबर होगा QR, BC बराबर, ये भी BC का संगत भुजा QR, संगत ही बराबर होगा, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं कि उसके साथ, तो गलत हो गया, ठीक है। और PR ये जो AC है तो AC भुजा किसके बराबर होगा PR के, तो ये भुजा से भुजा बराबर, भुजा से भुजा बराबर होता, कोण से कोण भी बराबर होता है, कौन से, यहाँ पर कोण A बन रहा है, इसमें कोण P बन रहा है, तो इसमें कोण A बराबर हो जाएगा कोण P, ठीक है। अब देखो यहाँ कोण B बन रहा है, यहाँ कोण Q बन रहा है, तो कोण B का संगत कोण है कोण Q, दोनों एक दूसरे क्या है संगत कोण, तो कोण B बराबर कोण Q। अब बच गया कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, ये हो गया सर्वांगसम, ये क्या हो गया, तो सर्वांगसम जब दो आकृति होता है इतना चीज उसका बराबर होता है, भुजा से भुजा और कोण से, ये चीज हिसाब में यूज होता है। अब चलते हैं समरूपता। तो ये सर्वांगसम हमने क्या देखा कि आकार भी समान है, माप भी समान है, माप का मतलब ये 5 5 4 4 इसको माप कहते हैं, पर समरूपता में ऐसा नहीं होता है। समरूपता में क्या होता है,
ऐसा नहीं होता, आकार समान होता है। आकार क्या होगा? हाँ, आकार तो समान रहेगा, आकार क्या रहेगा, लेकिन माप समान नहीं रहता है। माप समान, हाँ लिख देंगे, माप समान हो भी सकता है, हाँ, अथवा नहीं भी हो सकता, अथवा नहीं भी हो सकता है। इसमें दोनों कंडीशन होता है। अब देखते हैं, अब ये बताते हैं, जैसे कि ये दोनों आकृति एक दूसरे क्या है, सर्वांग सम। दोनों क्या है? जो आकृति सर्वांग सम है वो आकृति समरूप भी होगा। क्या होगा? हाँ, ये दोनों समरूप भी है, ये दोनों, हाँ, लेकिन जो आकृति समरूप होगा वो सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम, ये भी कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों अगर सर्वांग सम है तो दोनों समरूप भी है। अब समरूप आकृति कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये देखो, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक त्रिभुज ऐसे ले लिया, ये बड़ा, देखो दोनों में देख रहे हैं आकार समान है, मतलब एक ही जैसा का त्रिभुज बना हुआ। आकार का मतलब ये जैसा आकृति है, टेढ़ा घोंचा, ये टेढ़ा घोंचा से, मतलब डिजाइन वैसे रहना चाहिए। डिजाइन समझ में आता है ना? हाँ, डिजाइन छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं, डिजाइन एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ त्रिभुज बना दिया, यहाँ वृत्त बना दिया, तो अलग अलग डिजाइन हो गया, तो उसका डिजाइन गोल हो गया, ये त्रिभुजाकार है तो वो डिजाइन बदल गया, तब उन्हें होगा। जैसे ये जैसा त्रिभुज है टेढ़ा घोंचा, ये भी सेम उसी तरह टेढ़ा घोंचा होगा। ये झुका हुआ तो ये भी झुका होना चाहिए। बड़ा छोटा से कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा मतलब उसका माप, माप ना, माप जितना मर्जी उतना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज है इसमें। तो ये आकृति क्या है, समान दिख रहा है, पर माप देखो समान है नहीं। अगर ये 4 है तो ठीक है, तो ये 8 होगा, मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 3 है, ये 6 हो सकता है, ठीक है। अगर ये 5 है, मान लेते थे, ये 10 हो सकता है। ये दोनों आकृति एक दूसरे के समरूप है, ये दोनों आकृति एक दूसरे का। अब कैसे समरूप कैसे चेक करते हैं? अब देखो, अगर दोनों समरूप है तो क्या होता है बताते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज, नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी, अब ये समरूप का निशानी होता है, जैसे 20 से बराबर गायब हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया? ये समरूप। अगर त्रिभुज हम पी क्यू आर को कर दें समरूप, जैसे अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? अनुपात समझ में आता है? बटे, क्या आता है? भुजा का अनुपात बराबर होता है। अगर दो आकृति समरूप है तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होगा। इस चीज को अच्छे से समझना है। इस पूरे चैप्टर में त्रिभुज में सारा यूज है समरूपता का। किसका? समरूपता का। वो 9th का था, ठीक है। तो भुजा का अनुपात, अनुपात का मतलब ऐसे, पहला संगत भुजा का, वो भी भुजा में कैसा? संगत भुजा। संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। और संगत कोण बराबर होता है, यदि दो आकृति समरूप हो तो उसमें संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होगा। संगत भुजा मतलब ए बी, तो ए बी अब बटे इसका संगत भुजा पी क्यू बराबर, इसका अगर लेते हैं तो बी सी अब बटे इसका क्यू आर हो गया। अब बराबर होगा, इसका लेंगे ए सी बटे पी आर हो गया। अब अनुपात चेक किया जाए तो ए बी कितना है? 4, अब पी क्यू कितना है? तो 4 बटे क्या बनेगा? बराबर। अब देखो बी सी कितना है और क्यू आर, तो 5 बटे क्या बनेगा? अब देखो ये ए सी कितना? 3, पी आर तो 3 बटे 6। चेक करो तो, 4 का 4, 4 दूनी 8, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो ये क्या देगा? 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। देखो सब बराबर है अनुपात में, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये भी 2 बटे। तो यानी ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसको सर्वांग सम नहीं कर सकते क्योंकि भुजा बराबर है। ये समरूप है, सिर्फ सर्वांग सम नहीं है। अब जैसे दो आकृति समरूप होता है तो कोण भी बराबर होता है। कोण भी, अब कैसे? जैसे उसमें होता है, तो कोण ए बराबर कोण क्या होगा? कोण पी, इसका संगत कोण, इसका ये वाला संगत कोण। अब कोण बी का संगत कोण होगा कोण क्यू, यहाँ कहेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। अब कोण सी का संगत कोण, कोण सी बराबर कोण आर। ये था कुछ बेसिक, समझ में आ गया। आप पूछेगा दो आकृति समरूप कैसे होता है,
तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होता है, तभी दो आकृति क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो समरूप का परिभाषा लिखा देना, चलो लिख लो समरूप। दो आकृति समरूप होते हैं यदि पहला नंबर, यदि उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। दूसरा शर्त होता है उनकी संगत कोण बराबर हो। किसी भी दो आकृति को समरूप होने के लिए दो शर्त चाहिए। कितना? हाँ, ये शर्त है, ये दो शर्त जिसमें लगेगा वो दो आकृति क्या होगा, समरूप होता है। कह रहा है कि दो आकृति समरूप होते हैं यदि, पहला शर्त, उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। अनुपात बराबर मतलब समानुपाती हो। अनुपात बराबर मतलब हाँ, यदि उसका संगत भुजा समानुपाती होता है या दूसरा भाषा में अनुपात बराबर होता है, तो और एक चीज और फॉलो करना चाहिए, चाहे दूसरा, और उनकी संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होना चाहिए या उनकी संगत भुजा बराबर होना चाहिए। ये दो शर्त है त्रिभुज को समरूप होने के लिए, या किसी भी आकृति को। कोई जरूरी नहीं कि त्रिभुजे हो, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। जितना भी वृत्त है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अब देखो एक हम वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त बनाया, मान लिया इसका आकृति 3 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का, यह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है। इस सभी का बात किया है, दुनिया में कोई भी वृत्त लेते हैं और एक वृत्त बना देते हैं। तो इसका त्रिज्या हमने लिया 5 सेंटीमीटर, क्या लिया? हाँ, अब देखो क्या दोनों का आकृति समान है? आदमी के पैजामा है तुम लोग हैं? आकृति मतलब फोटो, ये गोल, ये भी गोल है, वृत्त सब एक ही जैसा होता है, माप समान नहीं है ना। तो समरूप में हम क्या बताएं, आकृति समान होना चाहिए, यानी आकार समान होना चाहिए, माप में अलग अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन है आकृति समान हो, माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर माप समान होगा तो वो सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा। जैसे माप समान हुआ और आकृति पहले समान है, वो सर्वांगसम भी होगा और समरूप भी होगा। यहाँ पर ये सिर्फ दोनों क्या होगा, समरूप, क्योंकि आकृति तो समान है, माप यानी त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, क्योंकि ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। और एक वृत्त बना लेते हैं, वो वृत्त ही रहेगा, मान लेते हैं इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का, तो ये भी वृत्त इसके समरूप है, ये भी इसके समरूप है। यहाँ तीनों वृत्त एक दूसरे का क्या होगा, क्यों? क्योंकि आकृति जो समान है, आकृति जो सब तो वृत्त है इसीलिए। तो ठीक है, तो पहला हम बनाएगा सभी वृत्त डैश होते हैं तो समरूप। तो फर्स्ट में क्या भरना है, समरूप होता है। अब बात आता है वर्ग का, ये कहता है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग, तो वर्ग ले लेता कुछ, देखो वर्ग का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक वर्ग पता नहीं किसको कहते हैं, जिस आकृति की चारों भुजा समान हो या जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान हो, साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग बनाया, ठीक है, ये एक वर्ग है। अब एक और वर्ग बना लेते हैं, चलो ये भी एक वर्ग है। ठीक है, बोला है या क्या लिखा है, सभी वर्ग मतलब कोई भी वर्ग। अब ये अगर वर्ग भुजा 4 सेंटीमीटर से बाकी भी कितना होगा, वर्ग का शर्त है। अगर ये मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, बाकी कितना 7। अब देखो दोनों का क्या आकृति समान है, माप समान है नहीं, उससे हमको दिक्कत नहीं, बस आकृति समान है। ये चौखुट है यानी ये भी वर्ग है तो ये भी वर्ग है। वर्ग का डिजाइन एक क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, इसका भी भुजा इसका भी। अगर ये 7 है तो ये भी 4/7 होगा, ये भी 4/7, 4/7, सबका अनुपात तो बराबर हो रहा है। अबे निकालो 4/7, दूसरा का भी 4/7, 4/7 है ना। तो इसीलिए अनुपात क्या आता है, बराबर आ जाता है। क्या आ जाता है, इसीलिए तो समरूप हो जाता है दोनों।
तो सभी वर्ग क्या होगा, इसमें भी समरूप भराएगा। क्या भराएगा, नीचे हम जो था वही, यानी इसमें भी क्या भरना है, समरूप। 2 नंबर में समरूप। तीसरा, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें देखो अलग है थोड़ा, सभी डैश त्रिभुज, यहाँ पर देखो एक है समद्विबाहु, एक है समबाहु। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज तो समरूप नहीं होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। कैसे बताते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कैसे के कहते किसको है पहले, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, हाँ, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं, उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये जो है समबाहु त्रिभुज हुआ। अब देखो एक और समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम, दूसरा ले लिए, ये 4 वाला, ये 4, ये 4। देखो अब दोनों का माप समान नहीं है, लेकिन दोनों कहलाएगा तुम्हारा समबाहु त्रिभुज ही। क्या कहलाएगा, हाँ, फर्क इतना है, इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। आकार, हाँ, तो आकार पर हमको नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात देखना, आप देखो अनुपात 2/4, 2/4, 2/4, यानी सब समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप, बराबर नहीं। जितना भी समबाहु त्रिभुज है समरूप होगा। क्या होगा, हाँ, लेकिन समद्विबाहु बात करें तो समद्विबाहु भी देख लो ना। समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, अब बचा एक उस बराबर नहीं होता। जैसे अगर मान लो ये 3 है, ये 3 होगा, ये 2, तो इसको कहेंगे समद्विबाहु। इसको क्या कहेंगे हम। अब एक और समद्विबाहु ले लेते थोड़ा अलग से। मान लिया जाए ये 4 है, ये 4 है, ये 7 है। अब देखो अनुपात बराबर होगा, ये देखो पहला से पहला हो जाएगा, दूसरा है, लास्ट वाला नहीं हो रहा है, लास्ट वाला हो रहा है। तो अनुपात मतलब सभी बराबर होना चाहिए, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, पर समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। तो इसमें क्या भराएगा, सभी समबाहु, तो ये जो समबाहु त्रिभुज है क्या होता है, समरूप होते हैं। और लास्ट में है, ये तुम्हारा समरूप का परिभाषा ही पूछ दिया है। इसका परिभाषा, हाँ देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब भुजा की संख्या समान हो, 2 बहुभुज, बहुभुज मतलब जिस आकृति में 2 से अधिक भुजा होता है, यानी 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला शर्त, उसका संगत कोण क्या होना चाहिए। हम बोले ना 2 आकृति समरूप होता है यदि उसका संगत कोण, हाँ, पहला भराएगा बराबर, यहाँ क्या भरोगे, संगत कोण बराबर होता है, और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समानुपातिक मतलब अनुपात बराबर। तो ये पहला में भरना है बराबर और दूसरा में भरना है समानुपाती। समझ में आ गया, ठीक है, तो भरो इसको। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सिर्फ तुमसे उदाहरण पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछा। तो पहला आप देखो, पहला में क्या कहता है, समरूप आकृतियां। कौन आकृतियां, हाँ, 2 एग्जाम्पल दे देना। समरूप आकृतियां कौन कौन होता है अभी तुरंत बताएं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वृत्त, वर्ग, आयत, सब समरूप होगा। चाहे भुजा कितना बड़ा हो, इस मतलब नहीं है, सबका अनुपात बराबर रहेगा। सबका अनुपात क्या है, हाँ, अनुपात। जैसे कि वर्ग ले लो, वर्ग का सब भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज लो, ये सबसे आसान है। वृत्त है तो कोई भी 2 ले सकते हैं, तो 1 नंबर में ले लेते हैं हम क्या, वृत्त ले लेते हैं, 2 वृत्त, क्या ले लेते हैं, हाँ, 2 वृत्त। और दूसरा नंबर में देते हैं 2 वर्ग। कितना वर्ग, हाँ, 2 वृत्त और 2 को वर्ग आपस में क्या होता है, समरूप होता है। पिछले में देखे थे, बताए थे ना, वर्ग भी समरूप होता है, वृत्त भी समरूप होता है, और समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है। और दूसरा में बोला है कि ऐसी आकृतियां लीजिए जो समरूप नहीं है, तो भाई कुछ ले लेना ना, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि एक वर्ग और एक वृत्त समरूप होगा, नहीं ना होगा, तो लिख लेते हैं 1 नंबर में। दूसरा का, एक वर्ग और एक वृत्त दोनों आपस में कभी भी समरूप नहीं हो सकता है। आरो को किताबें बुला लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, दोनों होगा नहीं। तो एक समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तथा दूसरा कौन ले लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, हाँ, बाहु त्रिभुज। ये दोनों कभी समरूप नहीं होगा, इधर का सब समरूप होगा। चलो
तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित आकृति समरूप है नहीं है। इतने चीज पूछा है, आप देख लो है कि नहीं। देखो ये आकृति कैसा है, टेढ़ा। ये आकृति कैसा है, सीधा। एगो आकृति टेढ़ा, एगो आकृति सीधा। तो समरूप का परिभाषा बताएं, आकृति समान होना चाहिए। माप समान हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, माप समान होता भी और नहीं भी होता। यहाँ तो आकृति अलग अलग है भाई, देख लो, आप देख लो। अगर अनुपात के बात करें, देखो एकरा 1.5 तो 1.5/3 आ जाएगा, यो आ जाएगा 1.5/3, सब वही आएगा, आएगा ना, अनुपात समान हो रहा है। अब देखो इसमें सिंबल दिया है, इस सिंबल का मतलब कितना होता है, सब कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कोण तभी बनेगा जब रेखा है एकदम स्ट्रेट सीधा रहेगा। अब इसका कौन सा सीधा है? ये 90 डिग्री है, 90 से कम है, 90 से हाँ कम है। तो 90 से कम है तो मतलब भुजा का अनुपात तो बराबर है, पर संगत कोण कहाँ बराबर है। तो शर्त तो फॉलो नहीं हो रहा है, दो शर्त है ना, दो शर्त है ना, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो या नहीं, दूसरा दोनों फॉलो करना चाहिए। दूसरा संगत कोण बराबर होना चाहिए। भुजा का अनुपात बराबर है पर संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए दोनों आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, लिख देते हैं हाल में, हाल देखें, यहाँ लिख देंगे, यहाँ भुजा का अनुपात बराबर है, भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन हाँ बट, लेकिन संगत कोण बराबर, यानी संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह आता है। ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। ये दोनों आकृति क्या होगा, समरूप नहीं होगा।